ध्यान में प्रवेश करने का सबसे सरल तरीका है हमारी सांसें। वे सांसें जिनसे हमारा यह समस्त स्थूल शरीर प्राणमय है, जीवित है, कार्य कर रहा है। बिना सांसों के हमारे इस स्थूल शरीर में तनिक मात्र भी हलचल नहीं होगी और जैसी हमारी सांसें होती हैं वैसा ही हमारा यह स्थूल शरीर रिएक्ट करता है। जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपकी सांसें जब तक स्थिर नहीं होंगी तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी सांसों को स्थिर करना बहुत आवश्यक है। कोई भी साधक ध्यान में प्रवेश तब तक नहीं कर पाएगा जब तक वह अपने जीवन की नींव को मजबूत न कर ले। और जीवन की नींव को मजबूत करने का केवल मात्र एक ही उपाय है और वह उपाय है हमारी सांसें, जिन्हें आध्यात्म प्राण कहता है और यह विज्ञान सांस कहता है। विज्ञान कहता है कि एक व्यक्ति जब तक सांस ले रहा है वह तब तक जीवित है, उसके बाद वह व्यक्ति मर जाता है। परंतु आध्यात्म कहता है कि एक व्यक्ति के भीतर जब तक यह सांसें चल रही हैं तब तक वह स्थूल शरीर में जीवित है। उसके बाद जब व्यक्ति के भीतर से यह प्राण रूपी श्वासें खत्म हो जाती हैं तब व्यक्ति सूक्ष्म रूप में जीवित होता है। यानी व्यक्ति कभी मरता नहीं, केवल उसका वास्तविक रूप बदल जाता है, क्योंकि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है और हमारी आत्मा यह ऊर्जा ही है। एक व्यक्ति जो ध्यान कर रहा है उसके लिए यम और नियम का पालन करना बहुत आवश्यक है। यम और नियम का पालन करके ही आप ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर सकते हैं। केवल सांस लेने मात्र से आपको कभी समाधि घटित नहीं होगी। यदि कोई ऐसा कह रहा है कि आप अपनी सांसों को ऐसे परिवर्तित करके ध्यान समाधि में उतर सकते हैं तो वह केवल आपको मूर्ख बना रहा है, क्योंकि आपकी सांसों के साथ साथ आपकी मानसिक स्थिति भी वैसी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति यदि खराब है तो उसकी सांसें स्थिर हो ही नहीं सकती। एक वासनाओं से भरे हुए व्यक्ति की सांसें कभी भी स्थिर नहीं हो सकती और न ही उसके भीतर से स्त्री के प्रति मोह को दूर किया जा सकता है। परंतु यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करे तो उसकी वासनाओं में भी कमी आती है और एक व्यक्ति की वासनाएं जब क्षीण होने लगती हैं तब उसके भीतर आध्यात्म का विकास होता है और यही आध्यात्म का विकास उसकी मन स्थिति को बदलता है। जब आपकी मन स्थिति ठीक होगी तभी आप ध्यान की अवस्था में बैठ सकते हैं, अन्यथा आप कितनी ही कोशिश कर लें ध्यान की अवस्था में बैठ ही नहीं सकते। चाहे तो आप करके देख सकते हैं। और दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि जैसी हमारी सांसें होंगी वैसे ही हमारा यह स्थूल शरीर रिएक्ट करता है, क्योंकि इस स्थूल शरीर का आधार ही हमारी सांसें हैं, जिसे हम प्राण कहते हैं। दोस्तों, ये सांसें हमारे स्थूल शरीर और हमारी आत्मा के बीच एक कड़ी का काम करती हैं और इस कड़ी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हमें अपनी सांसों की गति को सुधारना होगा। हमारी सांसों की गति प्रत्येक अवस्था में भिन्न भिन्न होती है। इसी गति को हमें स्थिर करना है। ध्यान में प्रवेश करने के बहुत से मार्ग हैं, लेकिन सांसों के द्वारा ध्यान में प्रवेश कर पाना सबसे आसान विधि है।